चलो देखिए समझिएगा इसमें पहले क्या है। देखिए हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो और क्या पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो और क्या पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 और क्या पार्ट 2, दो वीडियो अभी तक जैसे क्या है 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका चैप्टर का नाम क्या है राजा, किसान और नगर। इसमें क्या है दो वीडियो क्या है डाल दिए हैं। एक क्या है थर्ड वीडियो मतलब क्या है बनने वाला है, ठीक ना। ये क्या है 12th हिस्ट्री का थर्ड वीडियो बनने वाला है। अगर 2024 एग्जाम को लेकर जो स्टूडेंट लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे 12th आर.के क्लास को ज्वाइन करें और अपना अच्छा से अच्छा मतलब क्या है हिस्ट्री में रिजल्ट क्या हासिल करें। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। देखिए इसमें क्या था ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने क्या है कि मगध वंश के बारे में कुछ क्या है 16 महाजन पद में एक जो आपका था मगध जो सबसे शक्तिशाली था, तो मगध पर क्या है 7 राजवंशों ने क्या शासन किया था। मगध पर 7 राजवंशों ने क्या शासन किया था, जिसमें से हम आपका 3 राजवंश के बारे में क्या अच्छा से बता दिए हैं, ठीक ना। उसी में नंद वंश के बाद फिर आता है क्या कुछ विदेशी आक्रमण क्या है हो गया था, तो विदेशी आक्रमण का जो पार्ट 2 वीडियो क्या हम एक अच्छा से क्या बना दिए हैं। पहले आप पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो और क्या पार्ट 2 वीडियो का क्या देखिएगा, तभी आपका समझ में जो पार्ट 3 वीडियो जो बन रहा है तभी आपका समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा से आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो सब ऊपर पर बाउंस हो जाएगा। तो बोलिए कि सर जी कहा बक दिए मनोहर पथिलियन से था पता नहीं चला। इसलिए पार्ट 1 वीडियो भी देख लीजिएगा और पार्ट 2 भी वीडियो देख लीजिएगा, तो एक क्रम से आपका समझ में बहुत अच्छा से आएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका एक ट्रिक क्या था, तो उस ट्रिक को हम यहाँ पास लिख रहे हैं। हसीन मशुक सा, समझिएगा ह से हो गया क्या हर्यक वंश, इसमें क्या है पार्ट 1 वीडियो में, और शिशु थे हर्यक वंश, सी से शिशु नागवंश, और न से हो गया सरकौची नंद वंश। तो ये तीनों जैसे क्या है वंश का जानकारी जैसे क्या है पार्ट 1 वीडियो में क्या अच्छा से दे दिए है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो में जाइएगा, आपका प्लेलिस्ट में वीडियो मतलब क्या है पड़ा हुआ है, ठीक ना, वहां जाइए आप उसको पहले देखिएगा तो आपको समझ में फिर क्या है आएगा अच्छा से। फिर क्या है पार्ट 2 वीडियो में जैसे क्या है कुछ नंद वंश के बाद जैसे क्या है मोर वंश आएगा, तो नंद और क्या है मोर वंश के बीच में सर क्या है कुछ विदेशी आक्रमण हुआ था, ठीक ना। तो उसका जैसे क्या है पार्ट 2 वीडियो में क्या हमने अच्छा से क्या है कवर क्या कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो पहले उसको आप क्या देखिएगा, इसके बाद जैसे क्या पार्ट 3 वीडियो बनेगा तब इसको आप देखिएगा। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या मौर्य वंश, क्या है मौर्य वंश, ठीक ना। तो मौर्य वंश से देखिए स्टार्ट हम करते हैं। मौर्य वंश का जो है क्या है राजा जो थे से कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। जो पहले मगध में राज मतलब कर रहा था कौन नंद वंश के राजा कौन था घनानंद, नंद वंश के राजा कौन था घनानंद। तो वही जैसे क्या है राज मतलब वहां कर रहे थे कहाँ मगध पर, ठीक ना। लेकिन क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मतलब सर क्या है उसको खत्म कर दिए, किनको घनानंद को सर क्या है मार दिए, और मारला के बाद से क्या है नंद वंश के वहां समाप्त क्या है करके और एक नया वंश सर ला दिए, उस वंश का नाम सर क्या पड़ गया मौर्य वंश, ठीक ना। और मौर्य वंश का ही राजा आपका बने सर कौन चंद्रगुप्त मौर्य। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, तो यहां से लेकर हम क्या है स्टार्ट क्या है करते हैं, समझिएगा। देखिए मौर्य वंश का जो है क्या है शासन काल सर चला कब से कब तक, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर सर चला 298 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है से मतलब कौन है, तो आपका क्या है चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक ना। कौन है चंद्रगुप्त मौर्य है जो घनानंद को क्या है समाप्त करके और मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ध्यान दीजिएगा कि घनानंद की एक थी बेटी जिसका नाम था कोची दुर्धरा, ठीक ना। घनानंद की एक थी बेटी जिसका नाम था दुर्धरा। का डाउट बोलिए हैं, डाउट है नहीं ना, चलिए। तो घनानंद की एक थी बेटी जिसका नाम क्या था दुर्धरा, नाम क्या थी दुर्धरा उसका। दुर्धरा से फिर मतलब सर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य से क्या है शादी कर ली। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि अगर पूरा जानकारी का कोई डाउट है, आप लोग जानते हैं फुसफुसाते हैं ना एक दूसरे में तो बड़ा हमारा डाउट लगता है। अरे भाई ये डाउट है एकदम ओपनली होके बोलिए ना,
ठीक ना। तो फुसफुसा कर बोलेंगे, इधर आओ ना, कान सटाओ ना, काने में बोलो। अरे कम से कम क्लीन होकर बोलिए, जो सस्पेंस वाला है तो यहाँ सर बोलिएगा तब ना, फिर हम बताएंगे आपको। तो एक दूसरे के सर कान में मुंह सटा कर सर बोलेंगे, यहाँ ध्यान दो। हाँ कहा, कोई इसमें डाउट है ना? चलो देखा तब। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक मतलब घनानंद की एक थी बेटी, जिसका नाम क्या था? दुर्धरा, ठीक ना। दुर्धरा से सर मतलब सर क्या है, विवाह कर लिए। कौन सर किए? चंद्रगुप्त मौर्य सर विवाह सर कर लिए, ठीक ना। अब जैसे देखिए दुर्धरा जो थी ना, प्यार करती थी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। प्यार अगर करती ना तो पूरा जैसे क्या है षड्यंत्र जैसे मतलब वो भी क्या है रची थी, ठीक ना। सारा भेद जैसे क्या है घनानंद के बारे में, कहाँ क्या चीज मतलब कैसा कैसा महल बनाया था, ऐसा ऐसा महल बनाया था, उस महल में अगर एक बार घुस जाइएगा ना, सब निकलना क्या है मुश्किल था। समझ में या? भूल भुलैया जैसे में आपका है पढ़ना है सर कोची में, हिस्ट्री में है, ठीक ना। चाइना का है रास्ता है भूल भुलैया मार्ग, ठीक ना। वैसे ही जैसे मतलब सर क्या है, इसका भी मतलब महल ऐसा था कि उसमें अगर घुस जाए तो बहुत निकलना क्या मुश्किल था। लेकिन दुर्धरा ने सारा क्या है पूरा जैसे क्या है विवरण सर क्या है दे दिया था, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिससे क्या है युद्ध करने में उनका भी क्या हो गया, आसानी हो गया। वैसे ऐसे भी जानते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए है, नहीं, घर का भेदी लंका ढाए है। समझ में आया? जैसे थे कौन? भविष्य थे कि नहीं? पूरा सर मतलब सर राम जी का सर क्या है हिस्ट्री सर क्या है बता दिए रावण के बारे में, ठीक ना। तो राम जी भी जो थे ना, वो मतलब क्या रावण को अच्छा से क्या है विनाश भी कर दिए, मार दिए, नाभि में एकदम भूर हो गया आर पार। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ देखिए उसी प्रकार से क्या है घनंद को सर क्या है मतलब दी सूचना कौन? दुर्धरा दी। डाउट यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा। इनका गुरु कौन थे? चाणक्य। ये वादा कर ले थे ना कि जब सिकंदर ने जब भारत पर चढ़ाई किया था, ठीक ना, तो ये गेल थे सूचना लेकर कि देखिए सिकंदर जैसे मतलब वहां जैसे क्या है चढ़ाई किया है, आप चलिए, आप अपना सेना को भेजिए कि ताकि मतलब कम से कम क्या है मुकाबला कर सके। लेकिन इनको चोटी पकड़ के जबरदस्ती घनानंद क्या है घर से बाहर निकाल दिया था, अपना दरवाजा से बाहर निकाल दिया था। तो उसी में सर क्या है एक प्रतिज्ञा किए थे। कौन किए थे प्रतिज्ञा? घनानंद सॉरी चाणक्य प्रतिज्ञा किए थे कि हम चोटी उसी दिन बांधेंगे जिस दिन आपका सर क्या है नंद वंश का पूरा सर्वनाश नहीं कर देते हैं। समझ आया? तो नंद वंश का वही मतलब सर क्या है इनका सहयोग से, यानी कि प्रधानमंत्री पीएम के मतलब प्राइम मिनिस्टर, वैसे नहीं समझिएगा प्रधानमंत्री है, पीएम शॉर्ट लिखे हैं हम, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री भी थे और क्या थे गुरु भी थे एक प्रकार से, ठीक ना। और शिक्षा सर वही नहीं दिए थे। तो गुरु कौन थे? चाणक्य। इनका अन्य नाम भी और क्या था? कौटिल्य। इनका और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इसलिए तीनों इनको नाम सर क्या है लिख दिए, ऐड कर दिया, ठीक ना। अब देखिए तो घनानंद का सर अंत करके और क्या है मौर्य वंश की स्थापना किया गया। अब देखिए इसका राजधानी कहाँ था उस टाइम में? पाटलिपुत्र, ठीक ना। विवाह सर किए, फर्स्ट विवाह सर हुआ सर किससे? दुर्धरा से, बतेबे किए, जो यहाँ पास क्या घनानंद की बेटी यहाँ पास लिख भी दिए हैं अच्छा से, समझ आया ना। अब देखिए शिक्षा का केंद्र था कहाँ? तक्षशिला। उस टाइम में, ठीक ना, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था, सबसे बड़ा सर क्या था केंद्र था। समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिए यूनानी लेखक जो है ना, यूनान के थे लेखक, मतलब यूनान के थे व्यक्ति, तो उनके यूनानी लेखक के द्वारा जैसे क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के दो सर नाम दिए थे, यूनानी भाषा में नाम दिए थे अपना, ठीक ना। यूनानी भाषा में नाम सर क्या दिए थे? देखिए एक थे व्यक्ति जिनका नाम था क्या? प्लूटार्क। प्लूटार्क के थे एक यूनान के थे व्यक्ति, और अपने यूनान भाषा में ही अपना चंद्रगुप्त मौर्य के नाम सर क्या दिए थे? एंड्रोकोटस। नाम क्या दिए थे? एंड्रोकोटस। और दूसरा एक थे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? जस्टिन। नाम क्या था? जस्टिन। वो चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी भाषा में क्या बोले थे? सेंड्रोकोटस। क्या बोले थे? सेंड्रोकोटस। अभी एंड्रोकोटस और क्या है सेंड्रोकोटस, ठीक ना। बार बार मतलब क्या है इतिहासकार लोग जैसे मतलब सर क्या देख रहे हैं कि एंड्रोकोटस ने घनानंद को हरा दिया, कोई बोल रहा है कि सेंड्रोकोटस ने घनानंद को हरा दिया, ठीक ना। ये दोनों नाम जैसे मतलब सुन के जैसे क्या है और वैज्ञानिक लोग जैसे मतलब सर क्या है एकदम परेशान हो गए कि कौन है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक ना, समझ में नहीं आता है। यहाँ तो मगध में जो राज जो कर रहा है केवल कौन है? घनानंद को हटा के मतलब और क्या है चंद्रगुप्त मौर्य ही मैंने राज कर रहे थे, ठीक ना। तो इस सस्पेंस में मतलब क्या है पड़ गए। अब वहां के हमारे देश के थे मन थे वैज्ञानिक थे, मतलब एक थे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? सर विलियम जोन्स। 1793 ईस्वी में पता लगाया,
ठीक ना, कि एंड्रोकोटस और क्या है, सेंड्रोकोटस कोई और नहीं है बल्कि यूनानी भाषा में, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम दिया गया है, एंड्रोकोटस और क्या है, सेंड्रोकोटस। समझ में आया, इसीलिए बोल दिए। अब बोले क्या सर कैसे आखिर पकड़ लिए होंगे, देखिए तो इस सर यहाँ की भी भाषा मैंने जानते होंगे और वहां यूनान की भी भाषा जैसे क्या है पढ़ ले होंगे, और दोनों भाषा पर सर क्या है मैच सर एक ही है, तो मैच करने के बाद में क्या है मतलब उनका समझ में क्या एक आ गया क्यों हो, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कहीं जैसे क्या है एंड्रोकोटस और क्या है सेंड्रोकोटस सर क्या है बताया गया है, यानी यूनानी भाषा में सेंड्रोकोटस और फिर क्या है एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया गया, लेकिन हमारी भाषा में सर क्या है चंद्रगुप्त ही मौर्य का ही नाम दिया गया था। समझ में गया, तो आप सबसे पहले इससे पता सर लगाया था कौन, सर विलियम जॉन सर पता लगाए थे, कब लगाए थे 1793 में पता लगाए थे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, समझेगा अब आगे। अब क्या है सेल्यूकस निकेटर, आपको बोले थे हम, ठीक ना, कि सिकंदर जो से क्या है, पहले पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 2 वीडियो पहले देखिएगा, तभी आपको समझ में यहाँ से आएगा अच्छा से स्टोरी, समझ में आया, नहीं तो आपको अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। देखिए पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या अभी बताया जस्ट क्या, कि सिकंदर जैसे मतलब क्या है, जैसे जब क्या है लौट के जब जा रहा था, ठीक ना, तो उसका बेबीलोन में जैसे क्या उसका मृत्यु हो गया था, बताए थे कि नहीं, तो बेबीलोन में जैसे उसका मृत्यु हो गया तो उसका था एक थल सेनापति जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था। वह जैसे मतलब सर क्या है जाने से इनकार कर दिया कि हम जाएंगे नहीं, और वहां से फिर क्या किया वो लौट गया, कहां से, बेबीलोन से लौट के आया और भारत पर फिर जैसे क्या है चढ़ाई करने के लिए स्टार्ट किया। कौन किया, सेल्यूकस निकेटर, लेकिन वो वहां से सोच के मतलब क्या था चलल था ना, देखिए वहां से सोच के था चलल कि मगध में जो राज जो कर रहा है वो कौन है, घनानंद, मगध में जो राज जो कर रहा है कौन है, घनानंद, लेकिन घनानंद जो से क्या है मगध में राज नहीं कर रहे थे। घनानंद को समाप्त करके सर क्या है मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, अब मौर्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे क्या है यहाँ राज क्या है कर रहे थे, कहाँ राज कर रहे थे, मगध में। और उस सोच के आया था क्या कि वहां घनानंद होगा है ये, उसको तो अभी हरा देना है दम, मतलब हरा देंगे। जैसे जब आए ठीक ना, तो अल्लाह के बाद में फिर था पता चल गया क्या कि यहाँ जो राज जो कर रहा है से कौन है, घनानंद नहीं है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। समझ में आया, अब बिहारी से कोई सर ऐसे ना कोई टक्कर लेगा, मारते हैं बहुत मार मार, अरे फैटों में उनका बहुत ताकत होता है, फैट सर हट गया तो दांतों काट लेंगे, आए जिनसे लड़ेंगे उससे दांतों काट लेंगे, आए चंद्रगुप्त मौर्य के कमती बिहारी के ना है जी, बिहार के हैं तो कहाँ के, बिहारी मगध स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बिहार से, तो बिहारी ना हो गए, समझ में आया। यहाँ देखिए अब इसमें सर क्या हुआ कि यहाँ से सोच के था चलल कि वहां जैसे मतलब राज कर रहा है कौन, घनानंद, लेकिन यहाँ थे शासक रूप में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब जैसे वहां से जब सेल्यूकस निकेटर आया ठीक ना, तो अल्लाह के बाद इससे क्या है दोनों के बीच में सर क्या है युद्ध हो गया। और युद्ध सर कब हुआ, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा ठीक ना। देखिए सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर जैसे क्या 305 में आक्रमण सर क्या है कर दिया, कहाँ किया, मगध पर सर कर दिया ठीक ना। उस टाइम राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब चढ़ाई जब किया सेल्यूकस निकेटर ठीक ना, तो करला के बाद में सर क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर जैसे सर क्या हुआ हार गया, हार गया युद्ध में, जीतने वाला है जी बिहारी से ना, हार गया सर। हारला के बाद में ठीक ना इसका सर एक बेटी था, किसका, सेल्यूकस निकेटर का एक बेटी था जिसका नाम क्या था, कार्लेनिया, इसी के नाम सर एक क्या है हेलेना भी इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलेना, इसका एक नाम था ठीक ना। तो कार्लेनिया से मतलब सर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे क्या है शादी हो गया, शादी हो गया, शादी हुआ सर तो कुछ सर मिलेगा, क्या मिलेगा, गाड़ी उड़ी तो नहीं मिलेगा, पहले के तो डेट में नहीं था कि बुलेट था सर मिला, तो कोई टेंशन ही नहीं था, घोड़ा छोड़ के सर बुलेटे पर चलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन क्या था देखिए, तो पहले सर क्या है दहेज में सर उनको सर दिया गया कौन चीज, अफगानिस्तान और सर क्या है पाकिस्तान सर क्या है पूरा सर दे दिया गया। देला के बाद में सर आराम से सर क्या है कार्लेनिया को घर सर क्या है ले आए, कौन लाए, चंद्रगुप्त मौर्य, कि चलो आप घर रे, लड़ाई तो खत्म हो गल बा, जहलो पहले लड़ाई बाप और मतलब आपके बाप में हम में लड़ाई तो खत्म हो गया, कार्लेनिया के लाए घर अच्छा से प्यार भाव से रखे उके, मतलब बोले का अच्छी एक बात पूछे
तो कार्लिनिया कही कि पूछिए ना महाराज, अब तो जो पूछेगा से हम तुमको जवाब तो देना ही है। तो बोले कि गुस्सा नहीं कीजिएगा। तो काहे ला गुस्सा करेंगे। तो पूछे वो, ठीक ना, कौन पूछे, चंद्रगुप्त मौर्य पूछे। किससे, कार्लिनिया से। अच्छी बोले बताओ कि आपके पापा जो हैं से मगध के ऊपर मतलब चढ़ाई क्यों किए, उनका रीजन क्या था, उनका क्या मतलब मनसा था, मनसा उनका क्या था, सोचावट उनका क्या था। तो बोले कि जानते हैं, से हाथीला कर लेते, हाँ हाथीला, कि यहाँ से हाथी ढेर सारा ले जाऊं, तो बस हाथीला खाली कर लेते, मार काट इतना कर दिए। तो बोले कि ठीक है, हाथीला किए थे ना, अपना सेना को बुलाए। कौन बुलाए, चंद्रगुप्त मौर्य बुलाए। अब 500 हाथी पकड़ के कम से कम, ठीक ना, और सेल्कस निकेटर को मतलब सर क्या दे दिए कि ले जाइए ससुर साहब, सब ले जाइए, सब ले जाइए हाथी को, अब चराई धराइए का तब, ठीक ना। निकेटर को मतलब सर क्या है दे दिए, उड़ाउट यहाँ तक नहीं ना, सेल्कस निकेटर के हाथ दे दिए। अब देला के बाद में सर क्या हुआ कि उसका एक राजदूत था, किसका, सेल्कस निकेटर का, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। नाम क्या था, मेगास्थनीज। देखिए अभी भी डर रहे थे, कौन डर रहे थे, सेल्कस निकेटर जैसे क्या डर रहे थे कि खुदा ना खास सभी जैसे क्या है कार्लिनिया बेटी के भी तो देते ही दिल ही, ठीक ना। अब कभी अभी तो जैसे कि दुश्मनी का रिश्तेदारी में मतलब क्या है बदलल है, हो सके न कारण बदला ले लेथन, इसीलिए मतलब क्या किया कि मेगास्थनीज को जैसे क्या दहेजुआ के रूप में भेज दिया कि जाके वहां देखते रहना, और कुछ खो मतलब कि उनखुट माने दोनों में अगर लगे फटाफट एक स्टार्ट अगर हो तुरंत यहाँ से फोन कर देना, ठीक ना, यहाँ से देखिए आपको बेटी के मार के लपड़िया धर के दे रहे हैं, ठीक ना, तो कुछ हम अपना उपाय कर लेंगे, समझ में आया। इस कंडीशन में सर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज सर गए किनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए, बैठल बैठल बैठल, उनको सर दिमाग दमन से ना रहा था कि कहीं ना तक हम यहाँ रहेंगे, बैठल चुटा नहीं, ठीक ना। वो सर क्या किया गया उनका, ठीक ना, कि बैठल बैठे से फिर क्या किताब सर लिखे लगू स्टार्ट कर दिए, कौन, मेगास्थनीज किताब लिखे लगे स्टार्ट कर दिए। अब किताब सर कौन लिखे, इंडिका। अब इंडिका जो बुक जो लिखे, उस बुक में जानकारी किस चीज के मिलता है, तो यानी कि मगध वंश के जानकारी जैसे क्या उसमें पूरा अच्छा से मिलता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी जैसे क्या है पूरा डीपली से उसमें सर मिलता है, किसमें, इंडिका पुस्तक में। आपसे पूछेगा कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था, इंडिका, ठीक ना, जो जानकारी जैसे मतलब सर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है पूरा विवरण से क्या है अच्छा से मतलब मिलता है। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए सर यहाँ तक तो हो चुका, कोई डाउट यहाँ तक ना, ठीक ना। अब देखिए क्षेत्र विस्तार अगर देखा जाए कि जब जैसी मगध पर जब राज जब कर रहे थे, कौन कर रहे थे मगध पर राज, चंद्रगुप्त मौर्य, तो भाई अपना राज विस्तार करेंगे ना, तो ये राज विस्तार कहां से कहां तक कर दिए, तो देखिए ये राज विस्तार देखिए मगध में थे, तो धीरे धीरे पहले मतलब कुछ राजा आए थे, घनानंद आया, उन्हें आपका आया था मतलब बिंबिसार, अजातशत्रु सब आया था ना, ठीक ना, तो ये सब राजा भी आए थे, लेकिन उतना राज उतना विस्तार नहीं था। लेकिन सर क्या है इनके क्षेत्र में, इनके टाइम में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में राज विस्तार कहां से कहां तक हो गया, तो देखिए पूर्व में अगर देखा जाए तो बंगाल, पूर्व में बंगाल, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो मैसूर यानी कर्नाटक, मैसूर कहां पड़ता है, कर्नाटक, कर्नाटक, और उत्तर में अगर देखा जाए तो आपका सर क्या है कश्मीर, और उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए तो कहां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इतना सर एरिया सर क्या कब्जा सर क्या है कर लिए थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए सर इतना राज विस्तार सर क्या है कर लिए थे, इतना राज विस्तार अभी मगध में सबसे प्रथम राजा जो हुए जो राज का विस्तार मतलब क्या है अपने जीवन काल में किए, कौन किए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए सर बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मतलब क्या है मगध में सबसे प्रतापी और क्या है सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, समझ में आया। अब देखिए सर यहाँ पास लिख दिया है, इसके बाद सर क्या हुआ कि इनका जो है सर फिर क्या है इनको मन नहीं लग रहा था राजपाट चलाने में, अरे बहुत ही धीरे धीरे आएगा सर, तो आदमी हर कुछ सोचता है कि अब छोड़ छाड़ करते नहीं आराम से क्या खटिया पर बैठ के तन चुता नहीं ऐसे मलित रहते कुछ। अभी सर क्या किए कि एक थे गुरु जिनका नाम क्या था भद्रबाहु, तो भद्रबाहु से जो है मतलब सर क्या है जैन धर्म के अच्छा से सर क्या शिक्षा लिए, ठीक ना। भद्रबाहु जो है गुरु जी थे वो जैन धर्म के क्या शिक्षा अच्छा से दिए, किनको दिए, चंद्रगुप्त मौर्य के सर दिए, ठीक ना। मैंने जैन धर्म में क्या है उसके बारे में अच्छा से बताएं, और इसके बाद जैसे क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना लिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे क्या है जैन धर्म को अपना लिए, और जैन धर्म के अपनाला के बाद, ठीक ना, अपनाला के बाद फिर मतलब कहे कि अब हमको रहना जैसे क्या है यहाँ बेकार है, राजपाट अब हमसे चलेगा नहीं, अपना सेना सर क्या है वहां से राजपाट छोड़ के और वहां से मतलब सर क्या है
चल दिए। कहां सर चले? तो संलेखना विधि द्वारा, देखिए संलेखना विधि द्वारा जैसे क्या है, श्रवण बेलगोला में। कहा? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। तो संलेखना विधि द्वारा, ठीक ना, श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में, कब? 298 ईसा पूर्व में अपना प्राण जो सर का किए, त्याग दिए सर। अब बोले कि सर संलेखना विधि सर क्या है, ठीक ना, तो संलेखना विधि उसको कहते हैं कि एकदम सर क्या है, हम आंख मूंद लिया जाए अच्छा से, ठीक ना, अब आसन लगा के एकदम सर क्या ऐसे एकदम हो जाइए, ठीक ना, और आपका कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, माने कुछ नहीं, तुरंत ही नहीं, कुछ दिन आपका बीत जाएगा, बीते बीते जैसे क्या खैले पीले दम आदमी रहेगा और अपना शरीर को जैसे क्या है, त्याग देते हैं, मैंने प्राण यहाँ से हट खत्म हो जाता है। समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? संलेखना विधि कहते हैं। कोई डाउट है? अब वो खत्म हो गए भाई, तो उनका भाई कोई तो बेटा आएगा जरूर, आया कि नहीं? उनका बेटा का नाम क्या था? बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार क्या था? हरेक वंश का सबसे पहला राजा था, ठीक ना। ये कौन आए? बिंदुसार आए। कौन आए? बिंदुसार। अब देखिए बिंदुसार सर यहाँ आए, ठीक ना। अब बिंदुसार का टाइम कब से कब तक रहा? तो बिंदुसार का टाइम जैसे क्या 298 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक मतलब सर क्या है, रहा। किनका? बिंदुसार का। अब बिंदुसार जब आए ना, राजा जैसे जब बने, तो क्या हुए कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जैसे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुए से कौन हुए? बिंदुसार हुए, ठीक ना। अब इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। को डाउट, ठीक ना। इनका वाइफ का नाम, अरे मेरारू के नाम, मेरारू के नाम है कौची? शुभंद्रांगी। क्या नाम है? शुभंद्रांगी। नाम क्या है मेरारू के नाम? शुभंद्रांगी, ठीक ना। अब देखिए, हाँ वाइफ के वही बोल रहे हैं, ठीक ना। इनका माता का नाम क्या था? दुर्धरा। दुर्धरा कौन थी? घनंद की बेटी। आई कौन तक बोल रहा है? कुनकर काजी बोल रहे थे जी? हाँ तो ठीक तो बोल रहे थे, हमने कि दूसरा का बोल रहे थे ना, तो दूसरों लोग आगे सब बोल लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए इनका पुत्र था सर दुगो। किनका? बिंदुसार के पुत्र थे दुगो। अब दुगो सर इनका पुत्र कौन कौन थे? एक के नाम क्या था? सुसीम, और दूसरा का नाम क्या था? अशोक। सुसीम जो था ना, सबसे बड़ था बेटा, लेकिन महाबकलोल था, समझ में आया। और सुसीम जो अशोक जो था से छोटा थे। क्या थे? छोटा थे, समझ में आया। और देखिए ये सुसीम और अशोक, ठीक ना, किसके गर्भ से जन्म लिए थे? तो ये जो समझ सर क्या है, शुभद्रांगी के गर्भ से जैसे क्या है जन्म सर क्या है दोनों लिए थे। समझ में इतना आया? अब देखिएगा, अब क्या है, बिंदुसार के अमित्र घात भी सर कहा जाता है। अमित्र घात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला भाई इनको कहा जाता है, समझिएगा। एक वो थे सीरिया के राजा। कौन थे? सीरिया के राजा, जिनका नाम क्या था? एंटियोकस। नाम क्या था? एंटियोकस, ठीक ना। और ये अपना राजदूत सर भेजे, राजदूत का नाम क्या था? डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। सीरिया के थे राजा, जिनका नाम क्या था? एंटियोकस। अब इनका एगो था एंटियोकस के राजदूत था, जिसका नाम क्या था? डाइमेकस। डाइमेकस कौन था? मेगास्थनीज के, जो आपका बिंदुसार के दरबार में जो, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो थे ना मेगास्थनीज, उन्हीं का ही बेटा था। कौन था? बेटा था। कौन? डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस। तो डाइमेकस जैसे क्या है आया किनके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आए, ठीक ना। तो आए तो बोले कि सर की आयल थे क्या, कुछ तो सर कारण होगा। हाँ जी कारण था। कारण क्या था? कुछ व्यापार के उद्देश्य से आए थे। क्या है? व्यापार के कुछ उद्देश्य से आए थे। तो व्यापार के उद्देश्य से आए, ठीक ना। तो आयला के बाद में बिंदुसार के दरबार में आए, तो बिंदुसार जो है मतलब सर क्या है पहले फरमाइश किए, किससे? डाइमेकस से फरमाइश किए। फरमाइश में सरकार किए, कहे कि सीरिया में अंजीर बहुत कत्व होता है और मीठी शराब भी ढंग रूप से अच्छा होता है। तो आप बोलिएगा अपना राजा के, किनको? एंटियोकस को बोलिएगा कि अंजीर तो ना हमरा ला तनी भेजे, और क्या है मीठी शराब तनी भेजे, और वहां दार्शनिक का भी थोड़ा इनको क्षेत्र में कमी था, वैज्ञानिक का, ठीक ना। तो बोले कि हमको 3 चीज हमको सर क्या चाहिए। इनको बोले, किनको बोले? डाइमेकस को। कौन बोले? बिंदुसार बोले कि अपना राजा के जाके बोलना, ठीक ना। तो वहां से सर क्या किया कि जाके बोले कि महाराज
जानते हैं बिंदुसार का मांग जो है मतलब क्या है, चाहिए अंजीर और मीठी शराब, और तीसरा चाहिए क्या, दार्शनिक चाहिए, ठीक ना। तो बोले कि ठीक है आप ले जाओ यहाँ से। तो क्या वहां से मतलब आया, अंजीर आया और मीठी शराब आया, लेकिन दार्शनिक वहां से नहीं भेजे। कौन, सीरिया के राजा एंटियोकस नहीं भेजे। तो बोले कि क्यों नहीं भेजे, देखिए ये बोल दिए डायरेक्ट, वहां से कह दिए कि हम लोग जैसे क्या है शिक्षा का व्यापार नहीं करते हैं, शिक्षा का व्यापार जैसे क्या है नहीं करते हैं, बाकी सारा चीज का व्यापार करते हैं। समझ में आया, ऐसा इतना बोले। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यह जैसे क्या है, बिंबिसार जैसे क्या है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। क्या थे, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय का मतलब क्या है, सभी धर्म को जैसे क्या है मानते थे, सभी धर्म को मतलब सर क्या करते थे, मानते थे। अनुयायी मतलब मानना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि तक्षशिला, देखिए ये सर बिंदुसार जो है ना, ये राज कहाँ कर रहे थे, राज कहाँ कर रहे थे, मगध पर राज कर रहे थे। समझ में आया, इतना याद रखिएगा कि मगध पर राज क्या है कर रहे थे। अब इनका दो बेटा का नाम क्या था, एक का नाम सुसीम और एक का नाम क्या था, अशोक। तो सुसीम जो था ना, सुसीम तो आपका जो तक्षशिला है, ठीक ना, जो जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया भी इधर में मैंने पहले टच करता था, तो कश्मीर क्षेत्र पर जैसे क्या है वहां मतलब तक्षशिला पर सर क्या है वो राज मतलब कर रहा था, ठीक ना। तक्षशिला जो है ना आपका राजधानी गंधार का, वहां सर क्या है वहां का मतलब छोटा राजा के रूप में था, मैंने कह दीजिए कौन, सुसीम। वहां किसी कारणवश वहां के जनताओं ने सरकार कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक ना। अब विद्रोह इतना कर दिया, ठीक ना, कि विद्रोह के दबाने में सुसीम जैसे क्या है असक्षम हो गया। मतलब उसी को राजा कहीं सर मार के मुंह नाक फुला दिए सर, सुसीम को ही। और जब उसको पीटे तो वहां से भागल भागल जैसे सर आ गया कहाँ, ही बिंदुसार के पास आया, कहाँ, मगध में आया। और कहे कि पापा से मार के मुंह ना खबरा फुला दिए हैं, ठीक ना। तो बोले कि ऐसा राजा बकलोल है, आपको बैठे रहे तो वहां आपका मतलब संभरा नहीं मैंने पाया वहां से। ये सूचना सर जैसे उनको मैंने अच्छा से मिला, फिर गुस्सा गए थोड़ा, कौन, बिंदुसार गुस्सा गए। और बिंदुसार जब गुस्सा गए तो इनका छोटा एक सर बेटा था जिनका नाम क्या था, अशोक। वो राजा कहाँ के थे, अवंती के राजा नहीं थे, राजपाल थे, छोटा एक दिया जाता है, राजपाल थे सर, कहाँ के थे, अवंती के थे, ठीक ना। तो अवंती में सूचना मैंने भेजे बिंदुसार कि जाइए अशोक को सूचना दे दीजिए कि वहां कश्मीर में जाए, ठीक ना, और जो विद्रोह हो रहा है उसको क्या विद्रोह को अच्छा से दबा दे, मतलब शांत कर दे, ठीक ना। सूचना आया, अशोक तुरंत ही अपना सेना को लेकर जैसे क्या है कश्मीर की ओर सर क्या है रवाना हुआ, ठीक ना, चला। और वहां जाके जितना भी विद्रोह जो कर रहा था, ठीक ना, लगा सबके मारने, इतना मार मारा ना कि बच्चा बच्चा को एकदम सर क्या है एकदम काट के कत्लेआम मचा दिया, ठीक है। बोला कि आओ किसी की कोई दिक्कत है विद्रोह करने का, यहाँ कोई आओ है सन, आओ है तो आओ आइए, ठीक ना। बोले कि नहीं सब उड़ा गए, अब खत्म हो गए, यहाँ अब कोई है ही नहीं है, ठीक ना, शांत कर दिए। वहां से अपना फिर अपना क्षेत्र में मतलब आए, और वहीं जानते हैं विद्रोह मतलब समाप्त करके वहीं जैसे क्या है श्रीनगर की स्थापना किए थे। कौन किए थे, अशोक। श्रीनगर, आपसे पूछेगा कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने सर किया था, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जैसी जब क्या है अशोक जैसे क्या है मतलब देखिए अवंती सब लिपटा उपटा दिया। अभी भी चार बता रहा मतलब जैसे क्या है बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार ये मतलब सर क्या है इसका मृत्यु हो गया, किसका, बिंदुसार का। बिंदुसार का जैसे जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु होला के बाद जैसे क्या है, ठीक ना, अशोक जैसे फिर क्या है सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा, अशोक। अरे बेटा तो यही था ना। देखिए ऐसे तो वास्तव में बनता है क्या, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, तो बड़ा बेटा सर है कौन, सुसीम। सुसीम को बैठने काम था, ठीक ना, अशोक के तो बैठने काम नहीं था, लेकिन थोड़ा तेज तरह सर दिमाग का था, समझ में आया। और सुसीम जैसे थोड़ा सा क्या दिमाग के भोथर था, समझ में आया कि नहीं। तो वो उतना सर काम कर सकता है जी। राजपाट को सर चलाने के लिए सर क्या है एक योग्य राजा होना चाहिए, ठीक ना। योग्य राजा रहेगा सर तो वही सर क्या है चला सकता है, ना कि अयोग्य राजा होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। अब सर इसमें क्या हुआ कि अशोक जैसी जब क्या है वहां का शासक बना, लेकिन शासक पहले कैसे बना, राजा वहां कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा पहले जान लीजिएगा। देखिए अशोक का सर टाइम काल सर कब से कब तक रहा, तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा, किसका, अशोक का। कहा, मगध में, कहा, मगध में, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, पटना में सर। इसका जन्म कब हुआ था, पाटलिपुत्र, वही मतलब, ठीक ना। 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। कब, 304 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व में कब हो जाता है,
ठीक ना, ईसापुर में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अब देखिए, अब माता का नाम शुभद्रांगी। माता का नाम शुभद्रांगी। नामों सब है ना इस सब के, शुभद्रांगी, भदखोद, नामों सर आदमी क्या सब रखता है, समझ में नहीं आता है। शुभद्रांगी। देखिए क्या किए, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखिए इनका राज्यभिषेक जो है ना, पहले थोड़ा समझिएगा, इनका राज्यभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी फिर बोल रहे थे वही, ठीक ना, 269 ईसा पूर्व में इनका सर क्या है, राज्यभिषेक हुआ था। किनका? अशोक का। कहा? मगध में, वही, ठीक ना। लेकिन कहा जाता है कि यह जो से क्या है, 99 भाई को, माने किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है ना कि यह 99 भाई को हत्या करके और क्या है, राज सिंहासन पर अशोक बैठल था। 99 भाई को सर क्या है, कत्लेआम सर क्या है पहले किया था, ठीक ना। तो बोले कि नहीं सर, भाई थे 2 गो, ठीक ना, तो 99 कहां से आ गए, ठीक ना। तो जानते हैं बिंदुसार जो था ना, बहुत सर क्या था, अंदर से खूंखार था ना, समझे। कम से कम 98 को सर प्राइवेट सर महिला रख ली थी, समझे, प्राइवेट कंपनी है, हाँ रख ले था, रख ली थी नहीं, रख ले था, रख ले था, रख ले था। 98 को सर क्या है वो, मतलब क्या है, साइड से कंपनी के सर रख ले था सर, समझ में आया ना। अब कंपनी में तो आप लोग जान ही रहे हैं, जाने ज्यादा सकता नहीं है। तो 98 सर कंपनी की रख ले था। बाकी एक कंपनी जो था उसका ठीक ठाक था एकदम सर, वो मतलब पर्सनल कंपनी, सरकारी कंपनी था वो, समझे या। सरकारी कंपनी से सर 2 पुत्र का जन्म हुआ था। बताइए कि किसा किसका? हाँ, अब देखिए इसमें सर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जैसे जब क्या बिंदुसार का मृत्यु हुआ और सभी लोग जिसका भी उसका भी था ना बेटा, प्राइवेट कंपनी का लेबर लोग आए वहां से सर दौड़ के आए कि हमरो हिस्सा चाहिए मगध पर, हमरो चाहिए हिस्सा, हमरो चाहिए हिस्सा, हमरो चाहिए। तो बोले कि अरे हमने 2 गो थे, मतलब 98 कहां से टपक गए, ठीक ना, कुछ न कुछ मतलब क्या खोट जरूर है। अशोक ने सर क्या है, छानबीन सर क्या है करवाया कि बोले पता किया जाए कि रियल में है कि मतलब ये झूठा सब है, मतलब बन रहे हैं। तो था पता चला कि नहीं, ये प्राइवेट से थे, अब आप दोनों सरकारी थे, समझ में आया। अब इसके दरमियान में सर क्या हुआ कि बोले कि ठीक है इनका भी हिस्सा दिया जाएगा, इनका भी हिस्सा दिया जाएगा। बुलाया सबके कहा, बोला कि आइए पटना, पाटलिपुत्र, वहीं आइए राजधानी में बुलाया। अब पाटलिपुत्र में एक क्षेत्र का नाम सर क्या था, आगम कुआं, आगम क्षेत्र का नाम है, और वहीं पास एक बहुत बड़का सर क्या है, कुआं था, ठीक ना। उसी सर कुआं में सब लाइन से क्या बैठा दिया। अब अपने सर क्या खड़ा हो गया मेन ब्रांच पर, यहाँ बोला कि किसको चाहिए हिस्सा। तो बोले कि सब हाथ उठाए कि जी हमरो चाहिए, जी हमरो चाहिए। तो बोले कि सबके चाहिए, हाँ सबके चाहिए, ठीक ना। और सर निकाला अपना पहले तलवार निकाला और सबके दे सर क्या है, मतलब 98 को पहले मतलब काट दिया, दम जान से मार दिया, जान से मार के और एक कुआं में जैसे क्या है भर दिया सर, कौन, कुआं में, ठीक ना। लेकिन साक्ष्य प्रमाण क्या है, नहीं मिलता है, ऐसे इतिहासकार लोग कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। लेकिन साक्ष्य प्रमाण क्या है, नहीं मिला। कुछ ग्रंथ ऐसा है जो धार्मिक ग्रंथ है, उस धार्मिक ग्रंथ में ऐसा मतलब सर क्या इसके बारे में कहा गया है, समझ आया कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि बचिया कौन, सुसीम, बोला कि हमरा मिलेगा, बोले कि हाँ आपको भी मिलेगा, उसको भी छटका दिया, किसको, सुसीम को। और राज सर कर लिया कौन, अकेले सर, कौन, अशोक। अशोक सर अकेले सर बच गया, वो जैसे क्या मगध पर सर क्या राज सिंहासन अपना ले लिया सर। अब ध्यान दीजिए, राजा सर कौन बना, अशोक, ठीक ना। जब राजा बना अब फटाफट सर हारी पहले सर शादी सर किया, ठीक ना, नंबर लगा दिया एकदम में भी शादी करने में। सर देखिए पहला सर इसका वाइफ के नाम क्या था, 30 रचिता, 30 से रचिता। और दूसरा वाइफ का नाम क्या था, कारुआकी, जो सबसे प्रिय पत्नी थी, क्या थी, सबसे प्रिय, प्रिय मतलब सबसे प्यारा, प्यारी पत्नी, प्यारी पत्नी थी, ठीक ना। और देखिए प्यारी पत्नी के मतलब सर हो गया क्या, ये मतलब पतिव्रता, पतिव्रता मैंने ज्यादा थी, ठीक ना, कौन, कारुआकी, मैंने ज्यादा मानदान मैंने करती थी कि पति को किस प्रकार से सेवा करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में पति की सेवा बस मैंने कहीं समाज में है तो बहुत प्यार से बोलेंगे, अकेले में है देखिए नो चलेंगे, ठीक ना, उनको क्या है नो चलेंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा वर्ड ना कि कहेंगे अरे बाप रे बाप। समाज में तो बोले ऐसा कि जैसे लगे कि एकदम लाखों में एक है और समाज से हट जाए तो जैसे खखोर लेवे है, समझे कि नहीं। तो ऐसा ही मतलब कौन थी, कारुआकी। ध्यान दीजिएगा। अगला पत्नी की भी नाम क्या है, असांदिता, क्या नाम था, असांदिता, ठीक ना।
और अगली फिर पत्नी के नाम क्या है, देवी। अभी ये ना कहीं ऐसा एकदम सीरियल से है, क्रम से ऐसा नहीं है, ठीक ना। और लास्ट पत्नी के नाम क्या है, पद्मावती। समझ में आ गया। तो ये 5 पत्नियां जैसे मतलब सर क्या है, किसका था, अशोक के था, कोई डाउट। चलो देखिए, लेकिन देवी जो थी ना पत्नी, तो देवी से उत्पन्न लेने वाला 2 संतान इसका था। 2 संतान कौन कौन था, एक था महेंद्र और एक थी बेटी जिसका नाम क्या था, संघमित्रा। एक था बेटा जन्म लिया और एक था क्या है, बेटी जन्म लिया। अभी मत सर कहिए कि दोनों था जमे जोई, अरे मतलब जोड़वा नहीं, जवा जो नहीं थे सर, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक ना। अब 6 महीना का हो चाहे साल भर के हो, जो भी हो, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, अरे यहाँ देखिए ना जी, ठीक ना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, कितना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद मतलब देखिए राज्याभिषेक किसका कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और राज्याभिषेक सर 8वें वर्ष बाद मतलब सर कब, 261 ईसा पूर्व में कहा किया सर कि कलिंग पर सर क्या है, चढ़ाई कर दिया सर, ठीक ना। और कलिंग पर सर चढ़ाई करके वहां के उस टाइम राजा कौन थे, नंदराज। कौन थे, नंदराज, ठीक ना। और नंदराज से सर मुकाबला हुआ और मुकाबला होला के बाद इससे क्या है, नंदराज को वहां भी समाप्त कर दिया गया। बोले कहीं सर ये अच्छी बताइए, कलिंग में अशोक जैसे चढ़ाई क्यों किया, आक्रमण क्यों किया, उसका भी भाई कुछ रीजन होगा। तो कारण यह था कि कलिंग जो है अभी वर्तमान में सर कहां पड़ता है, उड़ीसा। कहां पड़ता है, उड़ीसा, ठीक ना। तो वह जैसे क्या एक जंगली इलाका था, जंगली क्षेत्र था। तो वहां सबसे ज्यादा सर क्या है, हाथी बलवान सर क्या है, रहते थे जंगल में। तो हाथी के लेकर सर क्या है, आक्रमण सर किया था, कौन, अशोक। कोई डाउट नहीं सर। अब आइए, युद्ध हाथियों के लिए सर क्या किया गया था, बता ही दिए, ठीक ना। लेकिन सर इतना सर वहां युद्ध सर दम मतलब नरसंहार हुआ कि उस युद्ध को देखकर अशोक का हृदय जो है सदम सर क्या है, परिवर्तन हो गया, बदल गया, ठीक ना। वहां बच्चा को सर काट दिया, जो मतलब सर क्या है, कोई बूढ़ा, बच्चा, महिला, बच्ची, सभी को दम जान से दम सर क्या मार दिया गया। जो आदमी निर्दोष था उसको भी दम सर क्या है, जान से मार दिया गया। और खटिया पर बाबा अगर बैठ के सर चाना फाक रहे हैं ना, तो उनको भी सर खत्म कर दिया गया। बाबा सर को जी कर लेते जी। अब कोई बच्चा सर कोई खेल रहा है तो बच्चा सर क्या माने कर ले होगा, लेकिन बच्चा का भी सर जान से मार दिया गया। समझ में आया। इतना जब 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 खून खराबी जब वहां हुआ, तो इतना खून खराबी के बाद अशोक का हृदय जैसे क्या है, परिवर्तन हो गया, बदल गया कि आज के बाद जैसे क्या हम ऐसा क्या है, युद्ध जैसे क्या है नहीं करेंगे, यानी कि हम अपना राजपाट जो है यहाँ से छोड़ते हैं। मतलब जैसे वहां से युद्ध करके आया और मतलब आया अपना राजपाट में, ठीक ना। और मन मन जैसे क्या उदास में दम सर क्या घूरता फिरता था, ठीक ना। तो बाकी इसको थे मने प्रिय पत्नी कौन थी, कारुआ की। देखिए जब ये आयल थी ना, तो पहले ही मतलब सर क्या है, एक अच्छा संदेश दी थी, उपदेश दी थी। कौन दी थी, कारुआ की। क्या दी थी कि ये जी इसे युद्ध आप मत कीजिए, ठीक ना, युद्ध करना ठीक नहीं है, पहले ही दी थी, ठीक ना। लेकिन अशोक था ना, बड़ी खूंखार था राजा भी, ठीक ना, किसी को बख्शता नहीं था, मारता था तो सर दम बना बना के मारता था। समझ में आया। इसीलिए सर क्या पहले संदेश ही दी थी, लेकिन उस संदेश का पालन जैसे क्या ये नहीं कर पाया। मैंने उपदेश दिया था लेकिन पालन उसको नहीं किए। कौन, अशोक राजा थे ना जी। कहीं बात हमारे पीछे रहे वाला हम तोर बात माना हूं, ठीक ना, हम कहे वो से मनी है। समझ आया। तो बहुत अच्छा खासा थी मतलब, ठीक ना। फिर बाद में सर इनको इन्हीं के बात को लेकर, ठीक ना, जब मतलब क्या है बौद्ध जब उदास जब मैंने घूरता था इधर उधर, तो मतलब बोलते थे कि कहा तो उदास हैं, तो बोले यार भर अब हम उदास रहेंगे, साइड में रह सब, ठीक ना। कोई बगल अगल बगल कोई टच उच मत करो। अब टच करने से सर क्या फायदा है, अब इसका दिमाग दूसरा कन्वर्ट हो गया। अब रानी के लिए उतना मतलब माया मोह क्या नहीं था। कहा कि ये देखिए कि युद्ध नीति सर छोड़ दिया और क्या है, धर्म घोष की नीति जैसे क्या है अपना लिया। धर्म घोष सर किसको बोलते हैं, धार्मिक नीति। अब धर्म के रास्ते पर सर क्या चलने वाला सर क्या ये नियम सर क्या अपना लिया, ठीक ना। लेकिन ठीक ना, इनका पहले सर देखिए ऐसे मानता था, ये बौद्ध थी, ब्राह्मण धर्म को सर मानता था। कौन, ये अशोक, ठीक ना। लेकिन क्या है बौद्ध धर्म सर क्या ही मान लिया, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म देखिए मान लिया कैसे, पहले सर इनका एक था भतीजा, अशोक का था एक भतीजा जिसका नाम क्या था, निग्रोध। ये मने मने उदास में रहते थे अशोक, ठीक ना। तो कहे कि ठीक ना चाचू आप उदास क्यों हैं, ठीक ना। तो बोले कि क्या करे हो, से मने नहीं दम लगता हमारा है, ठीक ना। बोले देखिए चाचू एक हम आपको हम बात बताते हैं, एक काम आप कीजिए कि ना तो आप बौद्ध धर्म क्या है अपना लीजिए तो अच्छा लगेगा। तो बोले ना ऐसे ठीक है, तो कैसे अपना है उसके बारे में हम कैसे हमको जानकारी मने मने मिलेगा।
तो एक थे गुरु जिनका नाम क्या था, उपगुप्त। नाम क्या था, उपगुप्त। तो उपगुप्त ही जो है मतलब सर क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में क्या है पूरा डीपली से क्या है शिक्षा दिए, बहुत अच्छा से मैंने क्या शिक्षा क्या है दिए। अब शिक्षा देने के बाद जैसे क्या है बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन अपना लिया, अशोक अपना लिया। और अपनाला के बाद ठीक ना, ये जैसे क्या है अपने बेटा, अब एक थी बेटी जिसका बेटा और एक बेटी जिसका जैसे मतलब क्या है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सर ये भेज दिया कहाँ, श्रीलंका सर भेज दिया कि जाओ पर प्रचार सर करो। इतना सर अच्छा खासा फिर आदमी बन गया ही अशोक, मतलब कहा नहीं जा सकता है। शुरू में सर खूंखार था, आदमी सब डरता था, समझ आया। और इसी के टाइम में जैसे क्या है अशोक के काल में सर क्या है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर क्या किया गया था। आयोजन के मतलब सर क्या था, सबके बैठक ठीक ना, सबके बैठक। तो बैठक कब हुआ था, 225 ईसा पूर्व में। और सब सर क्या है बौद्ध तृतीय बौद्ध संगीत जब हुआ था सब दम सर क्या है डरे आल थे, डरे नहीं आल थे मतलब माने कह रहे थे ठीक ना कि चलो बैठे वहां माने भाग लो, नहीं तो सर इसका केवल हथियार छोड़ा है, चलाना भी नहीं भूला, कभी जाग जाएगा फिर से चलाना स्टार्ट कर देगा। मैंने भाई भी सर इसको आ रहे थे यहाँ भाग लेने के लिए। तो तृतीय बौद्ध संगीति सर किससे काल में हुआ, अशोक के काल में। अब प्रथम बौद्ध संगीति भुला गए, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम में हुआ था, समझ में आया। अजातशत्रु पहला, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, समझ में आया। तो इसी के सर बस आज इतने तक क्या है रहने देते हैं ठीक ना। अब जो बच गया आपका जो ट्रिक जो मतलब क्या है शुंग वंश, अब क्या है कण्व वंश और क्या है सातवाहन वंश। ये अगले वीडियो पार्ट 4 वीडियो में क्या है इसको समाप्त क्या है हम कर देंगे ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत क्या हमको करने पड़ता है, तब जाके वीडियो क्या है बनाते हैं ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।